जय हिंद। आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसी वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उष्मीय ऊर्जा और उसके सभी फार्मूले। यानी सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत ऊर्जा, उसके बाद उष्मीय ऊर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, सबसे हम लोग पहले हेडिंग लगाएंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा देखिए, विद्युत ऊर्जा सबसे पहले ऊर्जा क्या होता है, ये ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो वो ऊर्जा हानि होती है, ऊर्जा खर्च होती है, तो वही ऊर्जा होगी। यानी जब कोई कार्य करेंगे तो जो ऊर्जा व्यय होती है ना, जो कार्य करने के द्वारा जो हमारे अंदर से एनर्जी व्यय होगी वही होती है हमारी ऊर्जा। यानी कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। विद्युत क्या होता है? यह एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। तो ये विद्युत है। अब इन दोनों को मिलाकर बन जाता है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा क्या है? जब किसी तार में, जब किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है। फिर समझिए, जब किसी चालक, जैसे ये हमारा चालक तार है, तो जब किसी चालक तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। फिर समझिए, जब किसी तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। यहां पे लिखेंगे, जब किसी तार में या विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण, या जब किसी तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण, जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे व्यय विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई तार है इस तरीके से, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, यहां पर एक प्लग कुंजी लगाया। अब इस तार में विद्युत धारा फ्लो करेगी, ठीक है। ये सेल है, ये मान लीजिए सेल 20 वोल्ट का विभवांतर दिया, तो यहाँ पे धारा I फ्लो करी, ठीक है। और जब फ्लो करेगी तो ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। ये सेल कार्य करेगा तो यहाँ पे मान लीजिए W कार्य किया, ठीक है। तो जो ऊर्जा व्यय होगी, आपने विद्युत विभव का सूत्र पढ़ा था कि हमारे पास होता है V बराबर W/Q। तो यहां से अगर तिर्यक गुणा करें तो ये मिल जाएगा W बराबर V/Q। यानी व्यय विद्युत ऊर्जा के लिए अगर सूत्र हम लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं, या इसी तरीके से लिख सकते हैं, व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर V/Q। और मेरे प्यारे बच्चों, आप एक सूत्र जानते हैं विद्युत धारा का फार्मूला आप लोगों को पता है कि अगर हम विद्युत धारा का फार्मूला यहाँ पे लगाएं
सूत्र I इज इक्वल टू Q बाई टी। क्लियर है? ये सूत्र हम जानते हैं, T का तिर्यक गुणा कर देंगे, Q बराबर I इंटू टी। अब ये चीज हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में जरा यहां पे देखिए, यहां पे रखेंगे, जहां पर समीकरण 1 में Q है वहां पे रखेंगे IT। समीकरण 1 में रखेंगे तो ये मिल जाएगा W इज इक्वल टू V पहले से ही है, और Q के स्थान पे I इंटू टी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मिल जाएगा W बराबर VIT। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम लगाएंगे ओम का नियम। ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर I इंटू R। ठीक है, ओम के नियम से V बराबर I इंटू R समीकरण 2 में W बराबर यहाँ पे V के स्थान पे IR रखेंगे, IR I इंटू टी। I में I का गुणा करोगे I स्क्वायर R इंटू टी, W के बराबर हो जाएगा, यहां पे मिल जाएगा हमें समीकरण 3। यानी W का आप फार्मूला देख रहे हैं, W बराबर VQ, W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT। अगर हम इसी ओम के नियम को जहां पर I लिखा हुआ है वहां पे हम V अपान R करके रख दें, तब देखिए क्या मिलता है। पुनः ओम के नियम से, या हाँ इस तरीके से लिख देंगे, पुनः ओम के नियम से। मेरे प्यारे बच्चों आप पुनः ओम के नियम से लगाओगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर V बराबर I इंटू R। I की वैल्यू निकालोगे तो ये V R जो है V के नीचे आएगा तो V बाई R। अब ये लिखेंगे समीकरण 3 में, जहां पर I है वहां पे V अपान R रखेंगे तो हमें मिल जाएगा W बराबर I के स्थान पे V अपान R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू R इंटू टी। ये R से R कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये W बराबर हमें फार्मूला मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देख रहे हैं आप, कई W की वैल्यू जो है कई पदों में हमें मिला है। यहाँ पे एक तो W की वैल्यू हमें मिला है VQ, दूसरा W की वैल्यू हमें VIT, तीसरा I स्क्वायर RT, और चौथा नंबर W बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू टी। एग्जाम में कई तरीके से पूछे जाएंगे। कहेगा विद्युत ऊर्जा का V और I के पदों में सूत्र बताओ, तो आप W बराबर VIT तक ले आना है। विद्युत ऊर्जा का VQ के पदों में सूत्र बताओ, या फिर विद्युत ऊर्जा का V और R के पदों में। T के पदों में नहीं बोलेगा क्योंकि T यहाँ पे कांस्टेंट बेस है। जब भी बोलेगा VIR, ठीक है, इन पदों में बोलेगा, बाकी T शब्द उसमें नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम विद्युत ऊर्जा का मात्रक देखना चाहें, यूनिट ऑफ W, देखो इसका मात्रक क्या होता है जरा समझते हैं। पहला मात्रक इसका होगा जूल, ये किस पद्धति में, SI में। दूसरा मात्रक होगा अर्ग, CGS। तीसरा मात्रक होगा, तीसरा मात्रक देखिए वोल्ट इंटू कूलाम, वोल्ट इंटू कूलाम, ठीक है। और इसका विमीय सूत्र अगर आपसे कोई पूछ ले
तो यम एल स्क्वायर टी पावर -2। पीमी सूत्र हालांकि 10th में नहीं है या ये 12 का है, तो इस तरीके से आप लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यह है एक अदिश राशि। मेरे प्यारे बच्चों, कार्य या ऊर्जा शब्द लगा रहे तो समझ लीजिए वो अदिश राशि होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये विद्युत ऊर्जा का डिफिनीशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक है इसी वीडियो लेक्चर में ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को शुरू कर देखना। प्यारे बच्चों, इसी फार्मूले को हम और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो, इस फार्मूले को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। W बराबर यहाँ पे क्या है, VQ। W बराबर और क्या है, VIT। W बराबर है I²RT। और W बराबर हमारे पास है V²/R×T। तो इस तरीके से ये W की वैल्यू हो गई। यहाँ पे हम इसे एक कोष्टक में लिखेंगे और इसका मात्रक क्या होता है, जूल, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा है। अब हम देखिए जानेंगे ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है। ऊष्मीय ऊर्जा समझते हैं। ऊष्मीय हीटिंग एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसे H से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कैलोरी या किलो कैलोरी होता है ऊष्मीय ऊर्जा का। तो अगर हम कहें एक कैलोरी को Cal से, किलो कैलोरी को KCal से, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। एक जूल यहीं से निकाल लें। एक जूल बराबर 1/4.18 कैलोरी। अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है, जूल को अगर कैलोरी में बदलें, ठीक है, यानी H की वैल्यू निकालना चाहें तो ये W है, W जूल, ठीक है। यहाँ पे H बराबर W जूल। H पर ऊष्मीय ऊर्जा को जूल से, अगर हम यहाँ पे जूल है तो जूल को कैलोरी में बदलना चाहें तो इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 1/4.8 कैलोरी का। या इसे लिख सकते हैं W बटे 4.18 कैलोरी। क्लियर है। तो ये रहा हमारा H की वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों, ये W का मान, W बराबर VQ, W बराबर VIT, W बराबर I²RT, W बराबर V²/R×T, इस तरीके का ये हमारा यहाँ पे वैल्यू मिलता है। तो अब सभी वैल्यूओं को हम इसमें रखेंगे तो देखिए सूत्र क्या मिलता है। देखो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास W के 4 वैल्यू हैं, तो सभी को अगर बारी बारी से रखें तो H बराबर क्या मिलता है, जरा देखिए। H बराबर W की वैल्यू हमारे पास VQ है, VQ, और यहाँ पे 4.18। फिर W की वैल्यू VIT है
VIT अपान 4.18। फिर W की वैल्यू I² RT अपान 4.18। फिर W की वैल्यू V²/R 4.18 इंटू T। ठीक है, ये सारी वैल्यू आप देख रहे हैं कैलोरी में है। ठीक है, ये सारी वैल्यू कैलोरी में यानी CAL। यहां पर आप देख रहे थे ये जूल में था और ये कैलोरी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे उष्मीय ऊर्जा भी कंप्लीट होता है। ठीक है ना, उष्मीय ऊर्जा की यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिख दी है और उसके मात्रक क्या होते हैं उसको भी मैंने लिख दिया है। चलिए देखिए, इसके मात्रक दो होते हैं, दोनों को देखते हैं जरा। यूनिट ऑफ H, उष्मीय ऊर्जा का मात्रक। उष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी किस पद्धति में? SI में। एक होता है KCal, किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। यह भी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें ऊर्जा लगा है। सभी राशियां, ऊर्जा जिसमें लगा होगा वो अदिश राशियां होगा। तो इस तरीके से ये हमारा उष्मीय ऊर्जा भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।